unemployment. And the same thing I also told you that this happens even in the urban sectors also. हमें लग रहा होगा कि the people are working, okay, 4 जने बैठे हुए हैं, 4 जने काम कर रहे, but it is not. उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए वो सब जस्ट हेल्प कर रहे हैं. अगर उन्हें काम मिल जाए तो they can go and work over there. Now, in case of urban areas, educated unemployment has become a common problem. It's a common phenomena. मतलब many youth with matriculation मतलब 10th standard, grads, post grads are not able to find job. एंड अभी रियल में इंडिया में जो इस वक्त सिचुएशन है, दैट इज रियली रियली वेरी पैथेटिक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द देयर इज मोर देन 25% अनएम्प्लॉयमेंट. क्यों है? जो मेट्रिकुलेट्स होते हैं, यहां पे लिखा हुआ देखो, अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट्स. क्यों? जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें जो जॉब मिल जाता है वो कर लेते हैं. Whereas जो पढ़े लिखे होते हैं, they have their own, भाई नेचुरल है. इवन इफ आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, इफ आई वुड लुक, मैं भी तो यही देखूंगी ना कि मेरे वॉट एवर माई स्किल्स आर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. वाई शुड आई वर्क इन समथिंग विच इज लेसर देन माई स्किल? दैट इज देयर. और इस वजह से क्या होता है, मेनी ऑफ द ग्रेड्स एंड पोस्ट ग्रेड्स दे डोंट गेट. और दूसरी बात मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, in our country it is really a, you can say, a very sad situation that people are educated but हमारे पास ऐसे जॉब्स नहीं है क्योंकि स्किल्स नहीं डेवलप होते हैं. we come across so many people, I can tell you daily I come across so many people, they say मैम बायोडाटा बनवा दो, मैम बायोडाटा बनवा दो. मतलब they are not able to even frame a biodata. They are not able to frame simple sentences. Communication नहीं है. Yesterday I had one encounter. एक मतलब there was one of us, मतलब known to people थे, तो they had sent me a recording of an interview. That now the woman is not educated, and she is only 9th pass or something. Which is ठीक है, देखने में बहुत स्मार्ट है, she is very smart and देखने में बहुत स्मार्ट है. तो नाउ शी वॉज सर्चिंग अ जॉब, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी तो शी वॉज सर्चिंग अ जॉब. अब इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा था, इवन आई कुडंट अंडरस्टैंड. ही सेड ओके ठीक है, आपको जॉब करनी है, ठीक है मेरे पास जॉब है, आप आ जाओ. एंड दिस वुमेन, ओके आप सर सेंड मी द एड्रेस. देन आई आस्क्ड हर, देन शी, उन्होंने मुझे वो पूरा भेजा एंड शी सेड मैम ये रियल है या फेक है. मैंने कहा कोई आपको, अगर आपको कोई जॉब देना चाहता है वो आपसे पहले पूछेगा नहीं कि आप क्या पढ़े लिखे हो और आप कौन सा जॉब करना चाहते हो. मतलब मैम मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, आप आ जाइए, मेरे पास जॉब है, आप आ जाओ. दिस इज हाउ वी आर. स्किल हमारे पास नहीं है. वी आर एजुकेटेड बट वी आर नॉट स्किलफुल. we need to have the communications, we need to have other skills, कंप्यूटर वगैरह, क्योंकि कोई ना कोई जॉब आपको जरूर मिलता है. अब पैराडॉक्सिकल मैन पावर, ये वाला पेपर में बहुत बार आता है. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. मतलब एक तरफ हमारे पास बड़े सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं बट उनको वैसा जॉब नहीं मिलता है जितना वो पढ़े हैं. दूसरी तरफ वी हैव टेक्निकल वेयर देयर इज अ डर्थ. डर्थ मतलब lack of technical skills required for economic growth. We require more pharmacists, we require more doctors, we require more people into the biotechnology, but we don't have. तो जहां जरूरत है वहां हमारे पास नहीं है और जहां हमारे पास है उनके लिए जॉब्स नहीं है. अब पेपर में आता आपके क्वेश्चन, यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर बुक ऑल्सो. ये रहा,
ये वाला मैंने अभी आपको करवाया. Why is uneducated peculiar problem? Because if we are uneducated, that will become educated. Unemployment ये होता है. They are educated but they don't get jobs according to their needs. And what is unemployment? That is when a person wants to work but he's not getting a job. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ये पेपर में बिल्कुल ऐसा ही आता है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी. डेट्रीमेंटल मतलब नेगेटिव. एक तो बेचारे ने इतनी पढ़ाई की बट he hasn't got the job, he is sitting idle. Secondly, हमारे यहाँ पर जो लोग काम नहीं करते हैं, natural है, over a period what will happen is they push into crime. I had a very good मतलब we had 1-2 years back एक बहुत मतलब कि बड़ा हादसा हुआ था, and that was in गांधीनगर. That was in Gandhinagar. That's in near this Shadra. There, what happened is there was a guy, एक मतलब कि पढ़ा लिखा इंसान था, but he was unemployed for a long time. Now he wasn't having any money. So what he thought is, let me do something, जिससे मुझे रातों रात पैसा मिल जाए. And his father was a builder. So he used to, builder थे, and they had good money. पैसा तो उनके पास बहुत था. Now this boy, what he did is, he was 25-26 years. तो what he did is, ये मतलब इसके फादर ने किसी के लिए घर बिल्ड किया था, तो उनके घर आना जाना होता था. तो he knew everything about that home, that house. One day he kidnapped the child of that house. And unfortunately, intentionally or we don't know, deliberately or non-deliberately, the child was murdered. So unemployment is also one of the factors that can lead to crime. Most of the people, if you look into their backgrounds, you will find that they become criminals because they don't have any other work also. उनको अपना काम, उनका चॉइस नहीं मिलता है. They want to earn money, they resort to such things. So यानी कि unemployment से हमारा रिसोर्स तो वेस्ट होता ही है. The person can morally be demoralized and he may even resort to crime. Poor people cannot sit idle. मतलब अगर हम देखें, रिच या फिर जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई हम why should we can wait. But जो poor people होते हैं, they can't sit idle. So they would do anything what they find. But the people who are educated or slightly literate, they may go. So that is why employment structure जो है, it's very important. Yes, Shamili, you want to ask something? Yes, ma'am. I just said the example of Gandhinagar, ma'am. You said that boy has enough money. Why did he that time? Your voice isn't audible. It's breaking. Ma'am, am I audible now? Yeah. Yes, ma'am. I'm saying that you just said the example of Gandhinagar of that boy. And you said that, ma'am, his father was a big builder and they had enough money. So, ma'am, why did he did that big crime? See, if my father is having money, that doesn't mean that I should sit idle, na? I should also work. Right? As a child, as a person, he should also have something. He was not interested in building. He was not interested in pursuing his father's business. He wanted to do something else. He was in fact a software engineer, by qualifications.
he had kept, that is a long story. Actually, I did not want to waste your time, otherwise I would have told you how they had killed that child, and this is a reality, and that child was from our school only, and such two cases happened back to back in that during that year. And this is very common. If you look into anyone who has got, they might somewhere, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, या they don't want to work with their father. So that is what he did it. इवन उसके फादर को भी तो इसी बात का था, एंड दैट पर्सन जिन्होंने अपने, वो बच्चा भी उसके साथ क्यों गया था आफ्टर getting out of the car, that was he was in a van because he knew that boy, उसको भैया बुलाता था. So these are the factors that leads. उसे चाहिए था पैसा. He did not want to take the money from his father. He was already 25. He didn't want to, get a begging bowl. So he wanted to earn. Yes, Chamoli? Father didn't protest this, means How did he come to know? Nobody knew that. he didn't told his father about it. Nobody knew that. It was only when the police had cracked the case and it came out. It was a very sad, thing. Yes, Deepika, you want to say something, beta? Ma'am, what is the meaning of paradoxical? Paradoxical होता है something very, amusing. मतलब एक तरफ we have people who are educated but they don't get the jobs, and on other side there are jobs but we don't have people according to that, right? So now if we look, we can say that employment, agriculture is the most labor absorbing, I have already told. People want to move to other areas. We have lots. In fact, I'm also pursuing a career counseling. We have lots of options which we tell our students also. We are having biotechnology, information technology, but the only thing is we don't know about them. We don't want to go in them. We don't have a ready-made jobs in them. And that all characterizes the unemployment structure. They have ended this with a hypothesis. एक जैसे हमारा पालमपुर था ना, वैसे एक उन्होंने एक स्टोरी बनाई है कि एक विलेज था, वहां बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, लेकिन वो फैमिलीज जो हैं दे वर ऑल सेल्फ सेटिस्फाइड. वो अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने आप ही अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपने आप ही कपड़े बनाते थे, दे वर ऑल सेल्फ. बट एक इंसान ने अपने बच्चे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए. नाउ द चाइल्ड गॉट इनटू एग्रीकल्चरल कॉलेज. वो एग्रो इंजीनियर बन के आया. अब इंजीनियर था तो उसने नए नए मेथड्स निकाले. उससे क्या हुआ, उसके घर में, उसकी फैमिली में दे हैड सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट्स. उन्होंने उसको बाहर बेचा. दे अर्न गुड प्रॉफिट. अब बाकी लोगों ने देखा कि भाई ये अगर अपने बच्चे को बाहर भेजकर इफ दे आर अर्निंग, so they can also, everybody started. Now they requested the panchayat to open a school in their own village. पंचायत भी खुल गया. Now पंचायत ने वहां पर एक स्कूल रखा, तो स्कूल की वजह से वहां टीचर आए, बच्चे आए. धीरे धीरे the children became educated also. कुछ लोगों ने अपने बच्चियों को, गर्ल्स को, normally I told you that they don't send their children to, गर्ल्स को नहीं भेजते, तो उन्होंने अपनी बेटी को स्टिचिंग वगैरह सिखा दी. नाउ दैट गर्ल ओपन हर ओन टेलर शॉप. अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता था. इन दिस मैनर द टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड उससे रिलेटेड बड़े सारे जॉब्स उसी एरिया में, उसी विलेज में आ गए. व्हेन यू आर बिल्डिंग अ स्कूल, यू नीड मेजन्स. You need laborers. Similarly, when you have opened a school, you need teachers, you need principal, you need peon. Yani ki you can generate you can say number of employments. आपने टेलर का जॉब रखा,
टेलर से आपने एक दुकान रखी, दुकान में आपको कोई चाहिए होगा जो आपको हेल्प करे, सो यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। 10 एजुकेशन जो है दैट कैन ओपन द डोर्स फॉर many people around you. So that is why we call people as resource. That is why people are very important, and if we want our country to be developed, we need to invest in the education, skills and health sectors. At the same time, beta, the government has also taken many steps to reduce unemployment. हमारे according to the right to work, हमारे यहाँ पर ऐसे मतलब कि प्रोग्राम्स हैं लाइक नरेगा, आपके पेपर में आता है नरेगा। नरेगा इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द गवर्नमेंट जहाँ पर भी बिल्डिंग्स बनाती है, या फिर अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, they give 100 days guaranteed employment to those people who are unskilled. जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं उनको 100 दिन का जो है जॉब देने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट द पीपल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द ग्राम पंचायत, उनको अपना नाम लिखवाना पड़ता है। दे गेट अ जॉब फॉर 100 days, and if the government is unable to produce, then the government gives them wage allowance. इसमें 1/3 of the jobs are reserved for women also, और जो जॉब्स मिलती हैं वो उनके रेडियस में होता है, उससे उनको माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। Though the government has taken many steps, yet we have to address many of the problems. So that is why what we say is educate your children, give them a good health. Look, the government needs to expand these areas ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज बूमिंग, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट?